ना अमेरिका की धौंस चलेगी, ना नेटो की मनमानी होने देंगे। पुतिन ने सख्त लहजे में पश्चिमी देशों को संदेश दे दिया है कि रूस किसी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। पुतिन के पास नेटो के खिलाफ एक बड़ा प्लान भी है और वो है अपने मित्र देशों के साथ एक ऐसा संगठन बनाना जो नेटो से ताकतवर समूह है। पुतिन अब ऐसे देशों को एक साथ जोड़ेंगे जिससे दुनिया में एंटी नेटो ग्रुप तैयार किया जा सके। युद्ध के बीच ईरान से दोस्ती इस का एक ट्रेलर माना जा रहा है और पुतिन ने युद्ध से ठीक पहले बीजिंग जाकर भी दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की थी कि अब अमेरिका के खिलाफ रूस का ग्रुप तैयार होने लगा है। अमेरिका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना क्या होगा। ऐसी ही मुलाकातों ने पुतिन को दिया है एंटी नेटो ग्रुप बनाने का आइडिया। युद्ध के इन 11 महीनों में पुतिन ने कई देशों को आजमाया और कई देशों से साथ भी मिला। अब पुतिन को लग रहा है कि रूस एशिया के देशों के साथ मिलकर पश्चिमी देशों की मनमानी के खिलाफ एक बड़ी लॉबी तैयार कर सकता है। несмотря на угрозы и террор неонацистов. В условиях, когда совсем рядом шли военные действия. पुतिन ने आज अपने संबोधन में एंटी नेटो प्लान का जिक्र भी किया। Период кардинально необратимых перемен во всем мире. Важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа. Когда на каждом из нас ये बात सच है कि बुरे वक्त में ही दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है। एंटी अमेरिका मुहिम के तहत ही पुतिन ने चीन और ईरान की यात्रा की थी। лежит колоссальная ответственность. Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после... अब पुतिन उन तमाम देशों को एक साथ लाने की मुहिम चलाएंगे जिनसे रूस की दोस्ती है। याद होगा आपको, पिछले साल फरवरी में यूक्रेन युद्ध से ठीक पहले ये तस्वीर आई थी। पुतिन बीजिंग में थे, ड्रैगन लैंड के प्रेसिडेंट से हाथ मिला रहे थे। जिस विंटर ओलंपिक्स का पश्चिमी देशों ने बहिष्कार किया था, उसके उद्घाटन में पुतिन की मौजूदगी ने अमेरिका और नेटो को यह संदेश दिया था कि अब एक जोड़ी तैयार हो चुकी है जो सुपर पावर की सुप्रीमेसी को खत्म करेगी। इसी मुलाकात के बाद 24 फरवरी को यूक्रेन की धरती धमाकों से दहल उठी थी। पुतिन ने एंटी नेटो ग्रुप बनाने की बात भले ही अब कही है, लेकिन संकेत इस साल की शुरुआत से मिलने लगा था। जनवरी में रूस और चीन की सेना ने समंदर में युद्धाभ्यास किया था। खास बात थी कि युद्धाभ्यास में साउथ अफ्रीका की नेवी भी शामिल हुई। साउथ अफ्रीका को पुतिन के एंटी नेटो ग्रुप का नया सदस्य माना गया था। जनवरी में रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव बीजिंग पहुंचे थे। मेदवेदेव ने जिनपिंग से मुलाकात की थी और रूस के साथ आगे की रणनीति तैयार हुई थी। पुतिन हो या जिनपिंग, दोनों का मकसद अमेरिका को चैलेंज करना है। यही वजह है कि युद्ध के बावजूद दोनों देश रह रहकर अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं। 30 दिसंबर को शी जिनपिंग ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। दोनों ने अपने सबसे बड़े शत्रु को घेरने के लिए चक्रव्यूह बनाया। रूस के इस मिशन के अगले सदस्य का नाम ईरान है। पिछले साल जुलाई में पुतिन ने पश्चिमी देशों को एक और झटका दिया था। मॉस्को से पुतिन के विमान इल्यूसिन ने उड़ान भरी और ईरान पहुंच गया। प्लेन की ये तस्वीरें तेहरान के आसमान में पहुंचने की है। एयरक्राफ्ट नंबर 01 ने जब लैंडिंग शुरू की तो तेहरान एयरपोर्ट पर खलबली मच गई। प्लेन लैंडिंग के बीच दूर की हवाई पट्टियों पर दनादन गाड़ियां दौड़ने लगी। प्लेन लैंड हुआ तो पूरे प्रोटोकॉल का ख्याल रखा गया। सुरक्षा बलों की गाड़ियों के सायरन का शोर दूर तक सुनाई देने लगा। तेहरान एयरपोर्ट पर इल्यूसिन की आगवानी के लिए ईरानी लीडर्स की लाइन लगी थी, क्योंकि खास मेहमान तेहरान पहुंचे थे। ये कोई और नहीं, रूस के प्रेसिडेंट और मोस्ट पावरफुल लीडर व्लादिमीर पुतिन थे। ईरान में पुतिन की मौजूदगी ने यूरोप से अमेरिका तक हड़कंप मचा दिया था। ईरान में प्रेसिडेंट पुतिन ने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी से मीटिंग की। इसके बाद ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से मिले। दोनों देशों के बीच इसी मुलाकात में मिसाइल ड्रोन पर बड़ी डील हुई। ईरान इस मुलाकात के बाद से ही दोस्ती निभा रहा है और रूस ईरानी ड्रोन से अब तक यूक्रेन में कई बार तबाही मचा चुका है।
कहा जाता है कि ईरान को बदले में रूस न्यूक्लियर पावर हासिल करने में मदद कर रहा है। अमेरिका से नाराज ईरान अब पूरी तरह से रूस पर भरोसा कर रहा है और अमेरिका इजराइल जैसे देशों को चुनौती दे रहा है। अमेरिका की अनदेखी से नाराज एक और देश के पीएम रूस की शरण में पहुंचे थे। वो थे पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान। इमरान खान यूक्रेन पर हमले से ठीक पहले मॉस्को पहुंचे। इमरान खान ने पुतिन से मुलाकात की थी और पुतिन ने पाकिस्तान को गेहूं देने समेत कई वादे किए थे। लेकिन इमरान खान की सरकार जाते ही पाकिस्तान ने भी खेमा बदल लिया और अब पाकिस्तान से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की जा रही है। पुतिन ने युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया से भी रिश्तों को बेहतर किया है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग रूस की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। साल 2019 में पूर्वी रूस के शहर व्लादिवोस्टॉक में एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। पिछले साल दोनों ने एक दूसरे को चिट्ठी लिखी थी। यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क को जब रूस ने जुलाई के महीने में अपने नियंत्रण में लेने का ऐलान किया था, तब उत्तर कोरिया इसका समर्थन करने वाला तीसरा देश था। रूस के पास अघोषित तौर पर एक छोटा सा गुट तैयार है, बस जरूरत है इसे नेटो की तरह ही कोई नाम देने की और दुनिया में नए एंटी नेटो गुट का ऐलान करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।